गोकुलदास हिंदू गर्ल्स महाविद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय राय बहादुर गोकुलदास गुजराती जी की 151वीं जयंती संस्थापक दिवस के रूप में धूमधाम के साथ मनाई गई। सर्वप्रथम महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा एवं गुजराती परिवार के वंशज महाविद्यालय के पूरे परिवार द्वारा और सभी आगंतुकों द्वारा गुजराती जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। छात्राओं द्वारा महाविद्यालय के कुलगीत का सस्वर गायन किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा ने महाविद्यालय तथा समाज के प्रति राय बहादुर गोकुलदास गुजराती जी के योगदान को याद करते हुए कहा कि ऐसे समय में जब बालिका शिक्षा के प्रति समाज का कोई भी व्यक्ति जागरूक नहीं था, तो तब गोकुलदास जी ने बालिकाओं की शिक्षा के लिए आगे बढ़कर अपना योगदान दिया है, ताकि शहर की बालिकाएं यहां से उच्च शिक्षा प्राप्त कर देश और समाज के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। मुरादाबाद शहर की जानी मानी समाज सेविका प्रिया अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि श्री गुजराती द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर महिलाओं के लिए किए गए महत्वपूर्ण योगदान की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि गोकुलदास जी के ऐसे कार्यों से एक नहीं अनेक पीढ़ियां लाभान्वित होंगी। यह समाज के प्रति उनके त्याग और तपस्या का प्रमाण है कि आज पूरा महाविद्यालय उनके सपनों को साकार कर रहा है। इस अवसर पर महाविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सीमा मलिक द्वारा लिखित पुस्तक सूक्ष्म अर्थशास्त्र का विमोचन किया गया। कार्यक्रम का संयोजन एवं संचालन प्रोफेसर कविता भटनागर एवं प्रोफेसर अंचल गुप्ता द्वारा किया गया। आज गोकुलदास हिंदू महिला महाविद्यालय मुरादाबाद में गोकुलदास गुजराती जी, जो इस कॉलेज के संस्थापक हैं, उनकी 151वीं जयंती का आयोजन किया गया है। और मुझे ये कहने में गर्व महसूस होता है कि ऐसे समय में जब 1942 के समय की बात है कि हमारा देश भी आज़ाद नहीं हुआ था तब, ऐसे समय में गोकुलदास गुजराती जी ने लड़कियों के लिए इस क्षेत्र में महिला महाविद्यालय खोलने की बात सोची। हमारी अपनी एक सिस्टर कंसर्न है प्रताप सिंह इंटर कॉलेज, जो भी लड़कियों का एक इंटर कॉलेज है, और उसके बाद महाविद्यालय के रूप में गोकुलदास इस महाविद्यालय को उन्होंने स्थापित किया। और उनका उद्देश्य था कि जितने भी आसपास के क्षेत्र की लड़कियां हैं, बालिकाएं हैं, वो शिक्षा ग्रहण करें और अपने पैरों पर खड़ी हो। ये जो एक विज़न था उनका उस समय 1942 में, जब लड़कियों को घर की चार दीवारी में रखा जाता था, छोटी उम्र में उनका विवाह कर दिया जाता था और उनकी इच्छा क्या है ये कोई नहीं पूछता था। लेकिन ऐसे समय में उन्होंने इस बात को सोचा कि समाज का अगर उत्थान संभव है तो वो केवल और केवल महिलाओं के विकास से ही संभव होगा, क्योंकि परिवार को, समाज को चलाने के लिए दोनों पहिए बराबर होने चाहिए। केवल अगर ऐसा समाज जहाँ पर पुरुष वर्ग ही शिक्षित हो, पुरुष वर्ग के पास ही अधिकार सीमित हों, तो वो समाज जो है वो संतुलित रूप में विकसित नहीं हो सकता, उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकता। इसके लिए दूसरा पक्ष, माने जो इस विश्व की आधी आबादी के रूप में जानी जाती हैं, उन महिलाओं के उत्थान करना भी बहुत आवश्यक है। शायद इसी दृष्टिकोण को लेते हुए उन्होंने अपनी दूर दृष्टि से इस महाविद्यालय की स्थापना की और उनका ये लक्ष्य था कि महिलाएं शिक्षित हों, उच्च स्थानों पर जो है वो पहुँचें और समाज का और देश के निर्माण में अपनी भागीदारी दें। आज हमारा ये महाविद्यालय उनके सपनों को पूरा करने में लगा हुआ है। हमारे समस्त शिक्षकगण और इससे जुड़े हुए सभी लोग इस महाविद्यालय की उन्नति में दिनों रात लगे रहते हैं और यहाँ से निकलने वाली लड़कियाँ भी देश के कोने कोने में नाम रोशन कर रही हैं और इस महाविद्यालय की दी हुई शिक्षा को प्रचारित और प्रसारित कर रही हैं।